नमस्ते। हाँ भाई। सबसे पहली चीज, एलिप्स के लिए अगर बात की जाए, ये चैप्टर हमारा ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 होती है। अगर बाय द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो पहले तो मुझे बताइए कि एलिप्स होने की पहली कंडीशन क्या होगी। एलिप्स होने की पहली कंडीशन क्या होगी? आपकी वजह से मेरा पैराबोला सुधर गया मेरी वजह से नहीं सुधरा। क्वेश्चन किए होंगे तेने खुद ने, तब ठीक हो गया होगा ये चैप्टर। ठीक है। हाँ भाई, नॉन होमोजीनियस में पहली कंडीशन याद है आपको? क्या ये कॉनिक सेक्शन में आता है या नहीं आता? सोचो सबसे पहले, क्या ये कॉनिक सेक्शन में आता है या नहीं आता? अगर ये कॉनिक सेक्शन में आता है तो पहली कंडीशन होती है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, डेल्टा अगर 0 होता तो ये स्ट्रेट लाइन होता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहली कंडीशन है डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन होती है कि एच स्क्वायर भैया जो होंगे वो ए बी से छोटे होने चाहिए। याद होना चाहिए, ग्रेटर माने हाइपर होता है, ग्रेटर माने हाइपर, हाइपर माने हाइपर बोला, इक्वल का मतलब पैरा होता है तो पैरा बोला। तो लेस देन ही बचा इलिप्स के पास बेचारे के, तो लेस देन माने एलिप्स। ठीक है ना, ये सबसे पहली चीज याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है, अगर आप एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो एसेंट्रिसिटी जिसे हम लोग ई से दिखाते हैं, जो कि एस पी बाई पी एम होता है, याद होना चाहिए वो एक से छोटा होगा। ई एक से छोटा होगा, ई अगर एक से बड़ा तो ग्रेटर माने हाइपर, ई इक्वल टू 1 तो पैराबोला, और ई लेस देन 1 तो इलिप्स। सही है। अच्छा, अब यहां पे भी दो बातें, दोनों बातें मेरा ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब ये सर एसपी और पीएम क्या चीज है सर, यहां उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, ये अपना आलू, सही है। अगर ये अपना आलू है तो अपने पास में दो इसके फोकस होते हैं। ठीक है, एक का नाम S1 होता है, एक का नाम S2 होता है। मेरे पास दो दो फोकस होते हैं, दो दो फिक्स पॉइंट होते हैं। और कॉनिक सेक्शन में सारी कहानी एक फिक्स पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट और एक फिक्स लाइन की होती है। याद करो, तो फिक्स लाइन जो होगी वो एक इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। तो याद रखना, हमारे पास दो दो फिक्स लाइन होती है, माने दो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। इलिप्स में दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये इसका सेंटर कहलाता है। राइट है। अब अगर देखा जाए तो इट इज डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो सर S की जगह S1 S2 है। हाँ, S1 S2 है। अब जैसे कोई भी पॉइंट P आपने यहां पकड़ लिया तो आप कहोगे S1P छोटा है PM से। ठीक है, S1P छोटा है PM से। PM क्या चीज है? इस लाइन पे पढ़ने वाला परपेंडिकुलर है। देखो ना, इसको पकड़ोगे तो आपको क्या पढ़ने में आएगा? SP छोटा है PM से, यही तो पढ़ने में आ रहा है। देखो जरा, S1P PM से छोटा है। आई एक्सपेक्ट ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि S2 से दिखाओ सर, S2 से दिखाओ, है ना। तो ये भी यहां से भी समझना, अगर मेरे से किसी ने कहा S2 से दिखाइए तो मैं बोलूंगा S2P छोटा है PM से। ठीक है, ऐसे M डैश नाम दे दो। तो हमारे लिए S1P भी PM से छोटा है और S2P भी PM से छोटा है, तब एलिप्स क्रिएट होता है। ये हमेशा ऐसे ही नाचता रहेगा, ये यूं यूं करके, आप समझे आप, ये ऐसे ही नाचता रहेगा दो आदमियों के बीच में, दोनों हाथों से ऐसे, बस ऐसे ऐसे करके डोलता रहता है और इस डोलने की वजह से एलिप्स क्रिएट होता रहता है। सही है, ऐसे। अच्छा, और हर बार एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म जरूर होता है एलिप्स में, ध्यान रखना, सारा खेल ही ट्रायंगल का है इसका।
इसका सारा खेल ही ट्रायंगल का है। ठीक है, ध्यान रखना ट्रायंगल जरूर फॉर्म होता है, भूलने का नहीं। छोटी छोटी। हम्म। ठीक है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन कहती है, थर्ड पॉइंट, अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? बेसिक डेफिनेशन कहती है कि ये S1 S2 को F1 F2 भी कहते हैं, S1 S2 को F1 F2 भी कहते हैं। तो प्राइमरली हम लोग F1 F2 बोलेंगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे घुसते जाएंगे F1 और F2, फोकस 1 फोकस 2 S1 और S2 में बदल जाएगा। राइट है, तो ये F1 है, इनडायरेक्ट वे में ये भी समझना, ये F2 है। राइट है, तो हम कहते हैं हम किसी भी पॉइंट पे चलेंगे ना, हम एलिप्स में किसी भी पॉइंट पे चलेंगे, हालांकि हम बहुत दबा हुआ एलिप्स बनाते हैं, पता है आपको, लेकिन फिर भी चलो, अपने को इस पे नहीं जाना हमसे गलत हो रहा है कि नहीं, इस पे नहीं दिमाग लगाना। ये F1 है, ये F2 है, ये अगर F1 F2 है ना, और ये पॉइंट अगर P है, तो PF1 और PF2 को सम कीजिए, माने ये दोनों दूरियां निकालिए, PF1 और PF2। ठीक है, इसी तरह से आप यहां पे भी निकालिए PF1 PF2। ठीक है, सेम वे आप यहां पे भी निकालिए PF1 PF2, इसी तरह से आप यहां पे भी निकालिए PF1 PF2। देख रहे हैं आप? अब आप सबको चेक कीजिए, जितनी भी बार आप PF1 PF2 निकालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। PF1 PF2 की दूरी बदलेगी ही नहीं, सारी दुनिया हमेशा समान रहेगी। अच्छा, फिर क्या है, अब जो ये हमेशा रहेगी तो कितनी रहेंगी, इसकी वैल्यू हम मानते हैं 2a रहेगी। ये 2a भी हमने जानबूझ के रखा, हम k रखे थे पहले, लेकिन फिर हमारे को समझ में आया k से हम बच्चों को समझाते समय पर मुश्किल अनुभव करते थे, तो हमने k को जान के 2a रखा कि क्लैरिटी रहेगी भाई। राइट है, 2a इंटरेस्टिंग। देखो अब यहां पे आप में से कई लोगों का दिमाग चलेगा, सर ये a वही वाला a है ना? हाँ, ये वही वाला a है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना जब p यहां होगा। ठीक है, तो देखो इस PF1 को थोड़ी सी देर के लिए दिमाग में रखो, अब इस PF2 के बारे में सोचो। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला जो PF1 है, दिखा आपको, ये वाला जो PF1 है, ये वाला जो PF1, इसको उठा करके और यहां चिपका दो, तो देखोगे आपको पता चलेगा PF2 प्लस PF1 मिलकर के 2a हो गया। ऐसे समझ में आया आपको? PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2। ऐसे धीरे धीरे दिमाग में भरो कि अच्छा खेल ये चलता है, बदमाश है ये लोग। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इफ सम ऑफ डिस्टेंस of a variable point from two fixed points remains constant, then locus of variable point is equal to ellipse। और सारी कहानी का राजा ये निकलेगा, ध्यान रखना। हमने कहीं से भी ये प्रूफ कर दिया और हमारी कहानी चल पड़ी इलिप्स की। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है, ये बेसिक ज्ञान इतना ही है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, हम्म हम्म हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
ये तो हम जो इक्वेशन सुनते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आया कहां से सर? ये कहां से आ गया? तो ये बेसिकली आया यहां से है कि हमने वही सुंदर सा एलिप्स बना लिया है, ठीक है, और वही हमारे पास में F1 F2 करके दो पॉइंट थे, ठीक है, और बीच में कहीं कोई एक पॉइंट P था, इसको इससे मिलाया है, हमने लिखा है PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a है, हमने 2a लिख दिया, P को हमने XY मान लिया है, फोकस 1 को हमने C,0 बोल दिया, इसको -C,0 बोल दिया, ये सेंटर 0 0 ले लिया, ऐसा क्योंकि दोनों तो बराबर दूरी पे होंगे ना, तो ऐसा कर लिया। करने के बाद में हमने PF1 निकाला। अब PF1 कैसे निकालते हैं? PF1 निकालने के लिए हम लोगों को दूरियां निकालनी पड़ेंगी ना, तो अगर हम PF1 निकालेंगे तो आपको पता है ना, इसको X1 की जगह XY ले लेते हैं यार, ज्यादा सुंदर लगता है XY क्या बुराई है ना। हाँ तो XY ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, X, Y। तो हमारे को पता है XY की इससे दूरी अगर आप निकालेंगे ना तो आपको निकलेगी X माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में Y माइनस 0 का होल स्क्वायर। प्लस के अंदर कितना निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 2a। सही है। अब इसके बाद में किसी के पास में भी क्या चॉइस होगी? सब लोग एक ही काम करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये तो करेंगे भाई, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कर दी स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करो, ठीक है। अपन पूरा काम करें क्या, या सीधा काटा पीटी करके उतर जाएं? काटा पीटी करके उतर लेते हैं, ज्यादा समझदारी रहेगी, है ना। काटा पीटी करके उतरेंगे तो ज्यादा समझदारी रहेगी क्या? सीधे पहुंच जाऊं क्या? इसको जब आप सॉल्व करके आएंगे ना, तो सॉल्व करके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में यहां से बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट। एक बार देखो जरा, ये बनता है क्या? अगर ये बन जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। जल्दी से बता देना बस आप, जैसे आपके पास में ये बन जाए तो। ये सी स्क्वायर लिखा है मैंने, ई स्क्वायर बोल गया मैं। हाँ सी स्क्वायर है, हाँ वो मेरे को ई दिखा था तो मैंने ई बोल दिया। ठीक है, हाँ वाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो जरा चेक करके आता है क्या? आता है तुम्हारे को सॉल्व करना? देखो इतना तो पक्का है, स्क्वायरिंग करी होगी, करने से क्या होता है? एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो हुआ होगा। इस गड़ू कितना हो गया? 4a स्क्वायर हो गया। सही है, इसको खोला होगा तो 2 टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ होगा। सही है, कुछ और कमी रहेगी ना? कमी रहेगी, कमी 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 रहेगी, कमी कहां रहेगी? कमी पता है, यहां रहेगी, यहां। इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। प्लस के अंदर अभी 2 रूट भी तो आएगा, अरे 2 रूट ए बी, सही है ना। ओ बताओ, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही तो होगा, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स में एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स में वाई स्क्वायर प्लस के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स में सी स्क्वायर। राइट है, राइट है, राइट है, ठीक है। और प्लस के अंदर यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर वट एवर, इसको तो एज इट इज छेड़ेंगे नहीं अपन, है ना। इसको 4a स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके अच्छा, अब इट इज 2x स्क्वायर प्लस में, अब इसको 2 हटा रहा हूं, ठीक है। 2 हटाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में यहां सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर को भी उधर ले चलते हैं, ठीक है। और ये मैं तो कहता हूं इवन ये सबको इधर ही ले आते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है ना, फिजिकल टू में 2 रूट, ये सब समान इधर, माइनस का कौन सा वाला 2? अच्छा हाँ, ये वाला 2 हट जाएगा, ये वाला 2 भी हट जाएगा, ठीक है। चलो अब ये माइनस का, अब करेक्ट है ना। अच्छा अंदर पूरा सामान वही है। डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फैलने वाला है। क्या लगता है, फैलेगा? हाँ या ना? सोचो पहली बार जिन लोगों ने ये करा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, जिंदा ही नहीं बचे होंगे ना।
क्या लगता है? इसको खोल दें? हाँ, एक ही रास्ता है। तो अगर बाय द वे इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा देख, ये जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देख, इसके इससे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस वाई स्क्वायर की, और इस वाई स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, सही है। और अंदर ही अंदर इन दोनों का सम कर रहा हूं, इन दोनों का सम करूंगा तो वही आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स सी स्क्वायर, सोचना तू तो आराम से, प्लस है ना, प्लस में वाई की पावर 4 आ गया। सही है क्या यहां तक? अभी मैं स्क्वायरिंग करने से बच रहा हूं, मतलब अभी तक तो ठीक है। अच्छा, यहां से x की पावर 4 आने वाला है, c की पावर 4 आने वाला है, ठीक है। और यहां तो देख कितना भयानक जाने वाला है, 4 पार्टीज की मल्टीप्लाई, होश उड़ जाएंगे यहां तो, है ना। हाँ, कोई रास्ता नहीं है, आप एक बार करके जरूर देखना, लेकिन मजा आएगा ये सोचने में कि आखिरकार किया कैसे गया होगा, ठीक है। फाइनली लेकिन यहीं आओगे आप लोग घूम फिर करके, ठीक है। फाइनली आप इसी जगह आने वाले हो, हम लोगों ने ट्राई करके देखा हुआ है, मैंने तो एक बार करा था पूरा, फाइनली इसी जगह आते हैं। मेरे को लगा ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बस बना के दे दिया गया, ठीक है। इसी जगह आते हैं। वैसे बताऊं मैं, अपन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्क्वायरिंग करते क्या होने वाला है, यहां से एक्स की पावर 4 आने वाला है, उधर से भी एक्स की पावर 4 आने वाला है, कटेगा, ठीक है। वाई की पावर 4 आएगा, वाई की पावर 4 इधर से भी आएगा, कटेगा, ठीक है। अब जब आप इसको खोलोगे ना तो ये जो चीज होगी ना, वाई की पावर 4, एक वाई की पावर 4 यहां से भी क्रिएट होगा, ये वाई स्क्वायर यहां से क्रिएट होगा, सॉरी, ठीक है ना। ऐसे ही एक्स स्क्वायर भी यहीं से क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बनेंगी। मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, उधर के तो बहुत सारे लोग उड़ेंगे, लेकिन उधर बहुत सारे 2 2 2 के कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 4 के कॉम्बिनेशन, 2 2 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, बाकी से बहुत बुरी तरह से कटना पिटना चालू होता है लास्ट में, ठीक है। और ये अपने इस जगह पहुंचेंगे, ठीक इसी जगह आकर के गाड़ी हमारी उतरेगी। अब आगे की बात बताता हूं, फिलहाल ये मानते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन आपको यह भी बताता हूं कि आप जिसे सी कह रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप में से कहीं होगी कि मस्त नजर गई होगी कि मैंने कहा था कि ये मैंने दिखा था ना, ये यहां से यहां तक और प्लस ये मिलकर के 2a है, इसका मतलब ये कि ये यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक a है, और फिर ये मैंने c को 0 लिखा तो ये दूरी c है, तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन c है, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब a स्क्वायर इज माइनस c स्क्वायर इज पॉजिटिव हो गया, और अगर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर पॉजिटिव हो गया ना तो ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ। अच्छा, अब ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी का भी स्क्वायर बता सकता हूं, ठीक है। किसी भी नंबर को किसी का भी स्क्वायर बता सकता हूं, जैसे 3 कहीं ना कहीं 3 किसी का स्क्वायर है क्या? 3 किसका स्क्वायर है बताओ? 3 किसका स्क्वायर है? मैं कहूंगा √3 का, हाँ या ना। अच्छा बताओ 7.2 किसका स्क्वायर है? √7.2 का, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, इट हैज टू बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो व्हाई नॉट आई एम राइटिंग इट बी स्क्वायर, तो मैंने इसे बी स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 1, और यहां से मेरे पास एक कहानी मिल गई कि अब मैं दुनिया को गागा के कहता था कि जिसे मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूं ना वो अंदर अंदर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ये बात पकड़ में आई? इसका मतलब ये कि दुनिया की नजरों में अब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सही है। हाँ, ऐसे हमने छोटी छोटी हरकतें करी, एक्चुअल में जिसे बी स्क्वायर कहते हैं ना वो बी स्क्वायर नहीं था, वो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, ठीक है ना। जहां पे सी क्या चीज है? सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है, सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस है, ये जरूर दिमाग में रखना है ना। ओके, फिलहाल आप लोगों ने ये तो जान ही लिया है, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब जानते हैं कुछ और चीजों के बारे में, ठीक है। अब कुछ और चीजें पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। हम इसके बारे में एक रिमार्क पहले से ही ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को तो कोई भी पहचान लेगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है? इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, हाँ या ना? सही बात है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं। मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, ठीक है। बस इसकी शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट का पार्ट बोरिंग रहता है, बाद में अचानक से सही हो जाता है। अब ये इसके बराबर है, या यूं भी कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक ही बात है ना। अच्छा, क्या जानते हो कि ये एक स्क्वायर है, हाँ या ना? एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज
तो मैं यहां कहता हूं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलर केस में मैं कहता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह सकता हूं ना। इसका मतलब मैं दुनिया को कह सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से मैं कहता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह सकता हूं ना। अच्छा, मैं दुनिया को तो ये भी कहता हूं वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इधर मैं दुनिया को कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। सोचो सोचो, सही है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं तो ये भी तो कहता हूं वाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा भी तो कहता हूं। और यहां से कह सकता हूं कि x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मैं ऐसा कहता हूं तो भाला फंक्शन की ओर है, तो y अपनी वैल्यूज b और माइनस b के बीच में पाया जाना चाहिए। और यहां पे देखा जाए तो x को हमेशा a और माइनस a के बीच में होना चाहिए। माने ये जो इलिप्स है, मैंने इसमें x के नाम पे कितना फैलेगा बता दिया। x के नाम पे कहां से कहां तक फैल सकता है, माइनस ए से प्लस ए तक। और y के नाम पे कहां से कहां तक फैल सकता है, माइनस बी से प्लस बी तक। तो लोगों ने यहां आकर के एक और चीज जानी कि ओहो, कि इसका मतलब डोमेन कहता है कि y को ज्यादा से ज्यादा कहां तक आना है, a,0 और माइनस a,0 तक, राइट। और x को और y को कहां से कहां तक जाना है, 0,b और नीचे 0, माइनस b। ऐसे हमारे को पॉइंट्स मिले। अच्छा, अब देखो एक और बात। सर सी और ए का कोई रिलेशन है क्या बीच में, सी और ए का क्या रिलेशन है, मैंने कहा बताते हैं, उस पर भी बात करता हूं। ओके, यहां तक हो गया, ठीक है ना। सी और ए का क्या रिलेशन है उस पर बात करता हूं। पहले यहां तक लिखते रहना भाई, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत फटाफट से क्लियर होंगी। अच्छा, सारी कहानी को डायरेक्ट्रिक्स से बांधते हैं। हम यहां पे कह सकते हैं कि यही हमारा एस था, तो एसपी बराबर पीएम था, यही था ना भाई। एसपी बराबर कितना था, पीएम। अच्छा, क्या मैं ये बात समझ पा रहा हूं क्या कि ये जो पॉइंट है ये S1 है, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले C,0 बोला है। अच्छा, बता सकता है कोई C छोटा है कि A? C छोटा है, तो C का A से क्या रिलेशन है, C का A से क्या रिलेशन है, माने कितना छोटा है। तो याद रखना C जो है ना, C इज इक्वल टू A इंटू E है, A इंटू E। अब E क्या चीज थी याद करो, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कैसी बताई थी मैंने शुरू में, 1 से कम। कैसी बताई थी, 1 से कम। 1 से कम कोई एक नंबर सोचो, 0.9 चलेगा। अच्छा, अगर मैं A को 2 बोलता हूं, A को अगर मैं 2,0 बोलता हूं, तो C की जो वैल्यू होगी, अगर E 0.9 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 होगी, तो C कितना हुआ, 1.8 हुआ। कितना हो गया, 1.8। तो मतलब मेरे को ये पता चला ये हो जाएगा 1.8,0 और ये वाला हो जाएगा 2,0। अगर ये 2,0 है तो एसेंट्रिसिटी 1 से कम हुई और इसी वजह से अंदर स्ट्रेच हुआ। अच्छा, अब उल्टा सोचो, E बराबर कितना हुआ, E बराबर इस फार्मूले से E की क्या वैल्यू निकली, C बाई ए। क्या निकली, C बाई ए। क्या मैं इसे E को 2C/2a कर सकता हूं, 2C/2a कह सकता हूं। उल्टा चलते हैं, अगर मैं इसे 2C बोलता हूं तो 2C तक तो ठीक है, लेकिन 2a को क्या मैं PF1 प्लस PF2 बोल सकता हूं, सही है, श्योर है ना। और ऊपर चलते हैं, 2C के एक्चुअल में है ना, ध्यान से सोचना। अगर इसको F1 बोलता हूं, इसको F2 बोलूंगा, ये दूरी C थी और ये दूरी भी, तो 2C कितना है, F1 नहीं, ध्यान से सोचना, ये F1 है, ये F1 है, ये F2 है, 2C कितना है। हाँ, मतलब जो बोला वो सही था, बस थोड़ा एरर थी बोलने में बस। 2C किसके बराबर है, नहीं F1 माइनस F1 प्लस F2 नहीं, सोच बस उसके जैसा ही कुछ है। अरे 2C किसके बराबर, अरे 2C F1 F2 के बराबर है। अरे ए भी बोलते हैं ना, तो 2C किसके बराबर है, F1 प्लस F2, और नीचे वाला क्या है, PF1 प्लस PF2, राइट है। तो अब देखो जरा F1 F2 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो F1 F2 की बात नहीं, बस मेरा E का फार्मूला अभी फिलहाल के लिए तो थोड़ी देर के लिए यही है, इसको यहीं लॉक रख रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए यहीं लॉक रख रहा हूं, फिर इसके बाद डेप्थ में जाऊंगा, पहले आगे यहां तक चलता है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये याद रखना
थोड़ी सी देर के लिए याद रखना, थोड़ी सी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, ठीक है। जब ये सही जगह पे पहुंचेगा अपन सही बात करेंगे इस पे, राइट है। क्या F1 का? नहीं, F1 F2 तो वो लेंथ है, ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ। हम ओरिजिन से इधर देख रहे हैं तो F1 और उधर F2 दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली वो ए बी है पूरा, इसलिए नहीं करा। हाँ भाई, यहां तक आ गया, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा दर्दनाक सीन के लिए अभी थोड़ा और तैयार रहें, ठीक है। थोड़ा दर्दनाक, ठीक है, थोड़ा दर्दनाक रह सकता है। जो मैं समझा रहा हूं वो थोड़ा दर्दनाक रह सकता है, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। हालांकि मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं करता, लेकिन मेरे को, है ना, कुछ चीजों के लिए शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा बोझ लेना पड़ रहा है। ये पॉइंट इसका सेंटर है, इसे सी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए एस बोल रहा हूं, इस पॉइंट को समझाने के लिए एस डैश बोल रहा हूं। ये और ये दो लाइनें हैं, ठीक है, जिन्हें आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स 1, डायरेक्ट्रिक्स 2, ठीक है। अच्छा, मैं इस पॉइंट को ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ए डैश बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट मेरे लिए जेड है, ये वाला पॉइंट मेरे लिए जेड डैश है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी भी पॉइंट को पी को पकड़ता हूं तो ये एस पी बराबर पीएम होता है, ये हमारे को याद है, एस पी बराबर पीएम होता है, क्लिक है। अच्छा, हाँ, नहीं, तो ई बराबर में एस पी अपॉन पीएम होता है, आप तो सही है, करेक्ट है। तो मैं यहां से कह सकता हूं एस पी इज इक्वल टू ई पीएम होगा। पहली बात खत्म कर दूं, अगर मैं ये बात खत्म कर रहा हूं, इसको रोक दिया, अब मैं चल रहा हूं, ये पी सरकते ए पे आ गया है। कहां पे आ गया? ए पे। तो मैं यहां से कह सकता हूं पहली चीज कि एस ए इजिकल टू में ई ए जेड होगा, सोच ले, करेक्ट है। एस ई बराबर कितना होगा? एस ए बराबर में ई ए जेड होगा, करेक्ट है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि मेरे को क्या क्या स्ट्राइक कर रहा है। मुझे एस ए चाहिए, ये वाला एस ए चाहिए, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं, ना मैं कुछ, अगर मुझे ये एस ए चाहिए, ये वाला मुझे एस ए चाहिए, है ना। अच्छा, तो हाँ ठीक है, तेरे तरीके से सोचता हूं, ये दूरी ए है, क्या मेरे को ये पता है ये दूरी ए है, याद आया। तो मैं इसको ए अगर कहता हूं, ये दूरी अगर ए है, उसमें से मैं सी एस घटा दूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए माइनस सी एस इजिकल टू में ई ए जेड, राइट है। अब ई ए जेड को मैं लिख रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और पॉइंट नहीं है, इससे मैं जेड को मैं जीरो ही ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए ये दूरी जेड हो गई, ये दूरी कितनी हो गई? जेड। तो मेरे लिए ये दूरी अगर जेड होगी तो ए जेड जो हुआ, ए जेड मतलब ये वाली दूरी दिख रही है, ये दूरी, ये बराबर हो गया जेड माइनस ए। सोच के देखना, जेड माइनस ए, जेड में से ए हटा ले, ये रह जाएगा। ये मेरा ये बना पहला केस, ठीक है। अब मैं दूसरे केस पे चल रहा हूं, अब मैं दूसरे केस पे चल रहा हूं, अब मैं इसी एस से पीछे जा रहा हूं ए डैश पे, तो मैं यहां से कह सकता हूं एस ए डैश इज इक्वल टू में एस ए डैश, मतलब समझे आप, एस ए डैश का मतलब हो गया कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, एस ए डैश, दिख रहा है आपने, वो एस ए डैश जो है वो बराबर है ई टाइम्स एस, सॉरी, ई टाइम्स क्या, जेड डैश ए डैश, जेड ए डैश, ऐसा बोल सकता हूं क्या? आराम से सोचो, मैंने जो लिखा उसको सोच के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। अरे सोच लो आराम से, मेरे को क्या जल्दी है। अच्छा चल, ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना, मैंने कहा भारी रहेगा, पहले ही बोला, दोबारा से बताता हूं, देख, एसपी ईपीएम के बराबर है, सही है। अच्छा, एसपी जो है वो ई टाइम्स इस पीएम डैश के बराबर भी होगा,
पहले सोच के जवाब देना, गलती होगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हां भर दिया तो भी आप फंस जाओगे, या तो आप या मैं, अगर हमने यहां भर दिया तो फंस जाओगे। इसका मतलब आधी बात ही आ रही है, आधी बात नहीं पकड़ में आ रही। जब हम इस साइड के एम डैश की बात करेंगे तो फिर इस एस की बात नहीं चलेगी। जिस साइड की डायरेक्ट्रिक्स होगी उसी साइड का पीएम यूज होगा। तो मैं जब इस एसपी की बात करूंगा तो वो इस ईपीएम को दिखाएगा। जब मैं इस पी की बात करूंगा तो ये कभी इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर ये रिफ्लेक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब कंसेप्चुअली अपन रॉन्ग हो गए। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, जरा ध्यान से देखना है ना, ठीक है, किधर गया भाई, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, एच डैश इसकी, है ना, दिख रहा है अपने को, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो फिर मेरे को इस साइड ही जाना पड़ेगा, उस साइड नहीं जा सकता। तो मैं यहां पे बोलूंगा इट इज इक्वल टू पीएम डैश। अब मेरा अब क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा बता जरा, इसको कैसे पढ़ूंगा, एस डैश पी, एस डैश पी इज इक्वल टू ई पी एम डैश। करेक्ट है ना? हाँ, बस मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि भाई आप दो चीजों को मत मर्ज करना। ठीक है, अच्छा अभी मैं और पीछे जा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एस ए डैश। ठीक है, अच्छा किससे चला मैं, इससे चला। जिस चलूंगा और जिससे चलूंगा उसी साइड की डायरेक्ट्रिक्स यूज कर सकता हूं। नहीं पकड़ में आया? अगर मैं इस एस से चलूंगा तो मैं इधर वाले डायरेक्ट्रिक्स को यूज नहीं करूंगा, मैं इसी साइड की डायरेक्ट्रिक्स को यूज करूंगा। तो एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ए डैश जेड, ए डैश जेड। नहीं है समझ में? देखो ये बराबर में ए डैश जेड। अभी भी नहीं है? अच्छा अच्छा, यहां तक की बात अगर आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, जिसे हम, क्योंकि ये गजब चीज बता रहा हूं, गजब चीज, मैंने मतलब नहीं प्रूव करा है कभी, लेकिन मैं आज ट्राई कर रहा हूं मैं इसको आधा आधा मिला मिला करके। अब एस ए डैश की बात करता हूं, एस ए डैश, एस ए डैश ना, एस ए डैश। इसकी वैल्यू है ए प्लस सी एस के बराबर। ये कैसे, सोचो, कौन सी हो गया, सी कौन सा हुआ, सी ए हुआ, सी एस सी ए वाला हुआ। ठीक है, सी एस सी ए वाला हुआ। इसको इसमें क्या जोड़ा अपन ने, ए कौन सा है, ए क्या चीज है, ये वाला ए है, हाँ ये वाला ए है। तो ये ए प्लस सी एस मिलके ऐसे डैश हो गया, बराबर है ई टाइम्स। बहुत सही। अब जेड ए डैश की बात करते हैं। अब जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश क्या चीज है, जेड ए डैश यहां से यहां तक की दूरी है, राइट है ना, जेड ए डैश यहां से यहां तक की दूरी है। तो मैं आपकी बार बोल रहा हूं कि इट इज इक्वल टू जेड प्लस ए। रुक रुक रुक, देख ले अब क्या, मैं इसको पीले रंग से दिखाऊंगा, ठीक है, सोच के जवाब देना। मैंने क्या मांगा तुमसे, जेड ए डैश, ये दूरी मांगी है। अच्छा, इस दूरी के अंदर, जेड ए दूरी के अंदर ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी ए है ही, तो ये मैंने ए ले लिया। अच्छा, जो ये बची हुई दूरी है ये यहां से आता कि जेड है, ये दूरी कितनी है, जेड, तो जेड प्लस ए बराबर में जेड ए डैश। क्या ये करेक्ट है? अब जरा दोनों को एक बार के लिए जोड़ो। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 2a आएगा, इसको और इसको जोड़ो, जोड़ते ही ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू में ई कॉमन आ जाएगा, है ना। अब जरा अंदर का सामान जोड़िएगा, तो जोड़ते ही क्या होगा, ए कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2z रह जाएगा। सही है, 2 काट दूं तो ई बराबर क्या निकला, ए बाई जेड। हाँ या ना, तो ई बराबर क्या निकला, ए बाई जेड, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू ए बाई ई। जेड इज इक्वल टू कितना निकला, ए बाई, करेक्ट है। अच्छा, मेरा ना निकला, मैं एक एक चीज को हम लोग फोकस वाई फोकस चलते चल रहे हैं। तो हमारे पास में z बराबर निकला ए बाई ई। अच्छा, अगर मैंने, ये तो कब निकला, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। अगर यही मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो क्या होता, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया होता तो क्या होता, माइनस करता, ये माइनस होता, यहां पे भी माइनस चलता, है ना। तो देख, जो करते क्या होता, ए कट जाता, यहां से मेरे पास क्या उतरता, माइनस का 2cs, यही उतरता। अच्छा, इधर क्या होता, ई कॉमन आ जाता। अब मैं z माइनस ए में से z प्लस ए को माइनस कर रहा हूं, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब z और z कट गया, तो फाइनली मेरे पास रह जाएगा माइनस का 2cs इज इक्वल टू में ई टाइम्स में माइनस का 2a।
ये रह गया। अब मैं 2 और 2 कैंसिल आउट कर दूं, माइनस माइनस हटा दूं, तो फाइनली मेरे पास सी एस इजिकल टू कितना रह गया, ए ई रह गया। ठीक है, अब जरा आ जाओ, अब अपन खुले हैं, अब हम सब सब आराम से ऐसे खुले घूमेंगे। देखो साहब, अब किसी भी तरह का कोई भय नहीं। अरे यार बैकग्राउंड तो सही बने, वैसे मैं बना सकता हूं, पता है मेरे पास चालाकी है इसमें, ये वाली चालाकी ले लें। ठीक है, बहुत देर हो गया, आप ठीक है ना? ठीक है, अब इसके बाद की चालाकी, अब अपने पास हमेशा सही आलू बनेगा। ठीक है, अब यहां देखो, ये हमारी लाइन, ये हमारी लाइन सही है। भूलना मत कि तुम जेड इसे बोले थे, जेड जेड है ना, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या थे, जेड कोमा 0 थे। ठीक है, तो इसका मतलब जेड खुद किसके बराबर है, ए बाई, तो इसका मतलब ये ए बाई ई कोमा 0 हो गया। ए बाई ई कोमा 0 होने का मतलब ये वाली लाइन एक्स से जुड़ो ए बाई होगी, और ये वाली लाइन एक्स से जुड़ो माइनस का ए बाई होगी। काम ही खत्म कर दिया मैंने इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बाई ई कोमा 0, ये जेड डैश हो गया। ठीक है, अच्छा अब याद है सी ये था, एस क्या था, ये था। ठीक है, सी एस की वैल्यू किसके बराबर आई, ए के, सी एस की वैल्यू क्या आई, ए, सी ऑलरेडी 0 0 है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए कोमा 0। प्रूफ प्रूफ हो गया, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, ए है ना, और ये वाला एस डैश हो गया, एस डैश इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस ए कोमा 0। डन। अब अपने को कोई चिंता ही नहीं है, आगे से हम गा सकते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि जिसे हमने थोड़ी देर पहले सी कोमा 0 बोला था, वो सी ही ए ही है। ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ, वो सी ही हमारा ए ही है। डन डना डन। अब बैठ के आराम से सोचना, मैंने हर चीज अपने बार बार घुमा घुमा के देखी है, पलट पलट करके। तो आई थिंक मेरे को लगता नहीं है कि मतलब अपने को इससे ज्यादा डिटेलिंग में जाना चाहिए, हालांकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि एफ से बराबर ई ए जेड कैसे हुआ। याद है, याद है ये सारी कहानी कहां से चली, एसपी बराबर ईपीएम से, एसपी बराबर ईपीएम से ही चल रहा है सारा गेम। अब इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिससे खेलो उधर का ही डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप इस तरह से खेल के उधर का डायरेक्ट्रिक्स यूज करके, हम सब फेल हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आई थिंक हो गया। हम तो वैसे भी अथर इस पे हैं, इलिप्स पे, तो ये तो हाइपरबोला कहां है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम यहां तक आ गए भाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्या चर्चा है हमारी। ठीक है, अब हम लोग गा सकते हैं कि जिसे अपन अभी तक एसेंट्रिसिटी बोल रहे थे, सेंट्रिसिटी। ठीक है, जिसे हम आज तक अभी तक एसेंट्रिसिटी ई बोलते आ रहे थे, वो बेसिकली अब सी बाई है। कंफर्म हो गया वो सी बाई है ना। अगर वो सी बाई ए है तो हम गा सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 2c/2a हो गया। सी बाई को 2c/2a बोल सकते हैं। जिसे हम 2c/2a बोल रहे थे वो f1 f2 अपॉन में 2a का मतलब pf1 प्लस pf2 हो गया। अब मैं बिल्कुल सही रास्ते से उतर गया, तो किसी भी आदमी को ये नहीं लगेगा कि अब अपन उल्टे गए, जबरदस्ती गए। ठीक है, अब अपन प्रूफ के साथ उतरे। ठीक है, एक और काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई बच्चा ये बता सकता है कि सी क्या चीज थी, किसके, किसका किससे। हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोली, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन की जगह सेंटर यूज कर लेता हूं, ज्यादा बेटर है। अच्छा नीचे आ जाओ, ए क्या चीज थी, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, कहां से था, फ्रॉम सेंटर। ये नहीं भूलने का है ना, तो अपने को ये भी याद रखना है ना, इसके बराबर में। ठीक है, अच्छा अगर ये वाली बात सत्य है तो अपने को ये भी पता होगा, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट नहीं, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, सेंट्रिसिटी में कितनी बातें हैं देखो। ठीक है, अब और बात करता हूं।
अगर ई अपना सी बाई ए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोल दूं तो चलेगा ना? अच्छा ओके। अगर मैं 1 माइनस ई स्क्वायर करता हूं तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी होगा, सही है। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब 1 माइनस सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, आज ही हमने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कुछ तो पॉजिटिव होता ही है जिसे बी स्क्वायर लिखेंगे, याद आया? तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये भी याद रखना एक काम की चीज, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बराबर में, ध्यान से समझना कि बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर होता है। दोनों काम आते हैं फार्मूले, एक ही फार्मूला है, ठीक है ना। ये ए बी और ई के बीच का कनेक्टिविटी फिट करता है, क्योंकि सी धीरे धीरे गायब हो जाएगा हमारी कहानी से, पूरी तरह से सी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सिर्फ कॉपी में जमी रह जाएंगी, बस किसी किसी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में कभी कभी काम में आ गया तो काम में आ गया, वरना पूरा खाली जाएगा ये, ठीक है। इसको ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा और यहां तक भी आएगी बात। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फोर्थ पॉइंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कह सकते हैं ना? हाँ या ना? तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो 1 माइनस 2b बाई 2a का होल स्क्वायर भी कह सकता हूं, हाँ या ना? अगर याद हो तो हमारा वाला इलिप्स याद है अपने वाला, अगर आपको याद हो तो इलिप्स के दौरान हम लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी। मैंने कहा था ये वाला पॉइंट 0, b था, ये वाला 0, माइनस b था। तो कोई बताएगा ये गैप कितना था? ये वाला पॉइंट अपना a,0 था और ये वाला पॉइंट अपना माइनस a,0 था। तो जल्दी से ये भी बताना पड़ेगा ये गैप कितना है। ये गैप 2a है और ये वाला गैप 2b है। तो ये जो चीज है ये कहलाती है माइनर एक्सिस और ये वाली कहलाती है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इट इज 1 माइनस, है ना, ये 2b इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसे स्मॉल m कहते हैं, इसे कैपिटल M कहते हैं। तो 1 माइनस m बाई m का होल स्क्वायर, सही है, 1 माइनस m बाई m का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे से, है ना, फाइनली अब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए, ठीक है। अब हम चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें पक्की करते हैं भाई, कुछ बातें हम 100% श्योरिटी के साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या क्या श्योरिटी है वो बता देते हैं पहले फटाफट से, है ना। हम लोगों के दिमाग में क्या क्या श्योरिटी है, एक तो ये श्योरिटी है कि ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना। ये भी श्योरिटी है कि ऐसा भी कुछ होगा, राइट है। अच्छा ये भी श्योरिटी है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये वाला भी पक्का हो गया कि सर ऐसी भी एक लाइन ले लो आप इधर की साइड में एक, और अगर इधर की साइड में एक ले रहे हो तो सर इधर की साइड में भी एक लो, सही है। अच्छा अब इनके नाम रखना चालू करो सर, यहां से चैप्टर अपना पकड़ बनाएगा। ये वाला पॉइंट हमेशा ओरिजिन ओ रहेगा, ठीक है। यहां कहीं हमारे पास में S1 और S2 रहेंगे, राइट है ना भाई, जिनके नाम अब C,0 बंद हो गए। ये वाला पॉइंट जो होगा A,0 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट माइनस A,0 कहलाएगा, ठीक है ना। ये सेंटर है हमारा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। डायरेक्ट्रिक्स में ये कोई पूछे कि इसकी इक्वेशन क्या है तो ये x इजिकल टू माइनस ए बाई है। कोई पूछे इसकी इक्वेशन क्या है तो x इजिकल टू ए बाई है। कोई पूछे ये क्या चीज है, वर्टेक्स ए है, ये वाला वर्टेक्स ए जेड है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है A,0 है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस A,0 है। ये वर्टेक्स B है, इसे 0,b बोलिए, इसे B डैश बोलिए, सही है, इसे 0, माइनस b बोलिए। कोई पूछे माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस की लंबाई क्या है तो आप बोलेंगे 2m है ना, मतलब m, माइनर एक्सिस की लंबाई m बोले तो कितना है 2b है। कोई पूछे मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी है तो मेजर एक्सिस की लंबाई कैपिटल M है और उसे आप कितना बोलेंगे 2a बोलेंगे। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सारी चीजें मिलानी है अपने, आपको ये सब रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इस कहानी के अंदर कुछ एक काम की बातें हैं जिनको हमेशा याद रखना है। एक तो E इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, या यूं समझो C इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है ना। और ये भी याद रखना है कि E इज इक्वल टू F1 F2
अपॉन PF1 प्लस PF2 जरूर याद रखना है। सब बहुत भयानक किसी किसी क्वेश्चन में अटकेगा, तब तब काम हो जाएगा। हाँ, अब सी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है हमारे गेम से। ठीक है, अच्छा अब इस कहानी के अंदर है ना, इससे पास आउट होने वाली कोई भी लाइन, या यूं समझिए इससे पास आउट होने वाली कोई भी लाइन, ये फोकल कॉर्ड कहलाएगी, क्योंकि फोकस से पास हो रही है। क्या कहलाएगी? फोकल कॉर्ड। ठीक है ना। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे हमारी जो लाइन है, इफ इट इज, ठीक है, अगर बाय द वे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर जा रही होगी तो हम इसे LR बोलेंगे। ठीक है ना। यही लाइन अगर बाय द वे साइड से कहीं से जा रही होगी जो कि इसके पैरेलल होगी, तब हम इसे डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। क्लैरिटी है? तो कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट और LR, कुछ नए नाम आ गए हमारे पास में। ठीक है, अच्छा मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, आई थिंक सब बिल्कुल अब जमने लग गया है। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला टाइटल। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइटल आएगा पॉइंट नंबर 4, जिसे आप में से कई लोग जानेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, F1 एंड F2। ठीक है, जिसे आप F1 F2 भी कह सकते हैं। F1 F2 2A ही होता है, ध्यान रखना। वैसे भी पता होगा, इधर का ये 2A ही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर भाई देखो कोई फोकल डिस्टेंस बोले, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ में अंतर है। फोकल डिस्टेंस PF1 है, या PF2 भी कह सकते हैं आप, PF1 या PF2, रिमेंबर इट, है ना। अगर कोई पूछे फोकल डिस्टेंस क्या है, तो आपका जवाब होगा EPM1, EPM, या ठीक है ना EPM डैश। कुछ याद आ रहा है आपको? PF1 इसके बराबर था। ठीक है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की, दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता चलता कई लोगों को तो। ठीक है, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, वर्टेक्स ऑफ LR। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम, सही है, लेटस रेक्टम के वर्टेक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी को याद होगा कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक इलिप्स होता है। ठीक है ना। जब हम ये बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, और फोकस से जो भी परपेंडिकुलर जारी होती है दैट इज LR। ये अपनी LR है, सही है। अच्छा, किसी को याद है S के कोऑर्डिनेट AE,0 थे? सही है। तो अगर X के कोऑर्डिनेट, इसके S के कोऑर्डिनेट अगर AE,0 है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर X कभी नहीं बदलेगा, तो ऊपर जाकर के भी X के कोऑर्डिनेट A ही रहेगा, नीचे जाकर के भी X का कोऑर्डिनेट A ही रहेगा। अब आपको पता है कि हमारा फार्मूला x² + a² + y² / b² = 1 है, याद है ना। अगर ये याद है तो ये भी याद होगा कि अपन x की जगह अगर a डालते हैं तो ये हो जाएगा a² e² / a² प्लस में y² / b² = 1 हो जाएगा। तुरंत आप इसे काटेंगे, अगर इसे काटेंगे तो आपको y² / b² = 1 - e² दिखेगा। और आज ही कई बच्चों को याद हुआ होगा कि y² / b 1 - e² ये था, पढ़ा था ना। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा y² = b⁴/a² हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे y कितना हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे? b²/a या माइनस का b²/a, यही तो बोलोगे। तो इसका मतलब इसके x कोऑर्डिनेट b²/a हुए, या y कोऑर्डिनेट सॉरी b²/a उसको है, या ये हुआ, हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछूं ये दूरी कितनी निकली? ये दूरी, हाँ, और ये दूरी भी b²/a, तो ये लेंथ हो गई LR, लेंथ ऑफ LR, सही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? 2 टाइम्स b²/a। वो आपसे यही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा। ठीक है ना। तो अपने पास वर्टेक्स आना चालू हो गया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अब अपने पास में दो LR होंगी, यहां पे भी दो डायरेक्ट्रिक्स हैं तो दो LR होंगी ना, इधर भी तो होगा। एच डैश पे कोऑर्डिनेट याद है ना, -AE,0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -AE,b²/a, और उधर से कितना हो जाएगा? -AE, माइनस का b²/a, और जल्दी से दौड़ जाएंगे अपन आगे। दौड़ जाए। वर्टेक्स ऑफ LR, हर चीज एकदम ठिकाने पे पहुंच रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक रिमार्क ले रहा हूं, ठीक है, एक रिमार्क ले रहा हूं। ये है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला पॉइंट इज एस, ठीक है, ये वाला पॉइंट इज समवेयर x1 y1, पक्का। इस पॉइंट का नाम P, इसको इससे मिलाया, ठीक है, तो मैं बोलूंगा SP, ठीक है, बराबर में EPM, जो भी बोलना है। लेकिन मैं कह रहा हूं SP बराबर EPM तो होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि SP जो है, ठीक है, वो अपने आप में E मल्टीप्लाइड बाई PM है। PM ये दूरी है, PM ये दूरी है, हाँ है ना। PM अगर ये दूरी है तो बस खोपड़ी घुमाने वाले, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम, जैसे ब्रेन के क्रैकर्स कहते हैं, वो वाला पॉइंट बोलूंगा। क्या आप मानते हैं कि PM अगर मुझे निकालना है तो मैं इस दूरी से, इस दूरी में से, जैसे इसको कुछ नाम रख लेते ना अपन, क्या रख लें इसका नाम, क्या नाम रखें, के रख ले, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं, अगर मुझसे आप PM मांगोगे ना, तो PM बराबर में हो जाएगा KM में से KP घटा देता हूं। भाई जो KM है ना, उसमें से KP हटा दो, PM बच जाएगा, बचेगा। अच्छा, आपको पता है जो ये जो KM होगा, KM जो होगा ना, वो इस दूरी के बराबर होगा, हाँ या ना। और मैं बोलता हूं ये वाली दूरी A बाई E है, हाँ या ना। तो मतलब KM कितना है, A बाई है। अच्छा, अब KP पे आते हैं। KP ये दूरी है, ये दूरी KP है, और आपको पता नहीं होगा ये दूरी X1 है, तो मैं इसको X1 बोल दूं, तो मुझे पता चल गया EPM बराबर में हो जाएगा A बाई E माइनस X1, बराबर है, हाँ या ना। तो जिस दिन मैं SP पूछूंगा तो SP बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस E X1, A माइनस E X1, करेक्ट है। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात, बस एक्चुअल में इसका कहीं नहीं, हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम ऑलरेडी जानते हैं, बट आज मैं आपको ये बताऊंगा, किसी किताब के किसी सॉल्यूशन में SP बराबर A माइनस E X1 कोई बोल दे तो आपको पता तो होना चाहिए क्यों हुआ, ये कहां से आ गया। हाँ, आपकी कॉपी में कहीं लिखा है तो आपने पेज पलट के कहीं पहुंच गए, मतलब ये मेंस में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आप एडवांस में भी नहीं पूछा जा सकता। लेकिन कई गंदी किताबें होती है ना, जो हमारे को ये बताने के लिए होती है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वहां पे जरूर ध्यान रखना कि ये मदद करेगी आपकी। अब जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास में S डैश आया, राइट है। अब S डैश P, याद है ना, मैं इधर से चला तो मेरा M उधर जाएगा, है ना। तो मैं S डैश P बराबर में क्या बोलूंगा, EPM डैश, बोलो हाँ या ना। अच्छा, जो PM डैश है उसमें ये जो दूरी है ये A बाई E है, सोचो, नहीं दूरी तो A बाई है। अच्छा, ये दूरी कितनी है, X1, ये दूरी कितनी है S1, तो जो PM डैश दूरी है वो कितनी हो गई, है ना, A बाई E प्लस X1, हाँ या ना। तो जरा काटो जरा, A प्लस E X1 SP डैश, हाँ या ना। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा जोड़िए SP प्लस SP डैश को। अरे उल्टा बोल रहे हैं ना अपन, ये S डैश P है ना, अपन नोटेशन ही गलत ले रहे हैं ना। अरे ये नोटेशन गलत ले रहे हैं यार, है ना। हाँ, कल को कोई फैल जाए, क्या बोल रहे थे अपन, S डैश P, S डैश P सही है, S डैश P यही तो होगा। तो S डैश P और SP को अगर मैं जोड़ता हूं, इसको और इसको अगर मैं जोड़ता हूं, तो क्या 2A आएगा कि नहीं आएगा। और हम बचपन से एक बात कह रहे हैं, याद है कि इन दोनों का सम हमेशा 2A होता है, राइट है। हो बाबा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं हालांकि इतनी डेप्थ लेता नहीं हूं चैप्टर में, पता है, बस अचानक से लगा कि ये सब बातें किसी एक जगह जाके रिवील कर दो बस, तो मैंने आज गा दी, वरना मैं इन सबसे बचा के ले जाता हूं, इनमें क्या इतना डेप्थ लेनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो होते नहीं है, मतलब ये इस साइड पे ये टॉपिक है, कोई क्वेश्चन होता नहीं, इसके खूब क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो जाकर के, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ जाते हैं ना। ओके, इसका मतलब सम ऑफ फोकल रेडियस ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू द, हाँ मैं ये बात लिख देता हूं, ठीक है, इस बात को लिख देता हूं, सम, ये बुकिश लैंग्वेज है ना, इस लाइन को देख के मेरे मन में आया था,
सम ऑफ फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूं, ये दोनों फोकल रेडिया ही हैं। अगर आपको नहीं पता हो, कोई पूछे ना फोकल रेडिया क्या है, ये भी और ये भी, ये दोनों फोकल रेडिया ही है। हाँ, ये दोनों फोकल रेडिया ही हैं। कल को कोई ऐसा शब्द यूज करता है ना किसी क्वेश्चन में फोकल रेडिया, और आपको होश उड़ जाते हैं ये क्या चीज है सर, ये फोकल रेडिया, ये तो आपने बोला ही नहीं कहीं, ठीक है ना, तो कंफर्म कि हाँ सर बोला हुआ है, आप अपन ने सब कुछ बोल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला कंपैरिजन, पॉइंट नंबर 6, कंपैरिजन ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, व्हेन a is greater than b and a is less than b, ठीक है भाई, a is greater than b and a is less than b। देखिए साहब, जब a greater than b होगा ये वाली फोटो आनी है, जब a less than b होगा तो ये वाली फोटो तो आएगी, बट ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना, अयो ठीक है, ठीक है, चलो जो भी है ना, ये ऐसे घूम जाएगा, बराबर तो है ना, हाँ लगभग सही है, ठीक है। अब जब ये ऐसे घूम जाएगा तो अपने को ये भी आइडिया ना कि अगर ऐसा है तो ये इसकी मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी एलआर, ये इसकी दूसरी एलआर, ये इसका सेंटर, ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी एलआर और ये इसकी दूसरी एलआर और ये इसका सेंटर, ये वाला पॉइंट इज फोकस नंबर 1, ये वाला फोकस नंबर 2, ये डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट ए, ये वाला जेड और ये वाला जेड, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी बोल रहे हैं ना। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ तो अब की बार ये इसकी माइनर एक्सिस, ये इसकी मेजर एक्सिस, राइट है, ये इसकी मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स यू होगी और यू होगी, ठीक है, एलआर यू बनेगा और यू बनेगा, फोकस यहां होगा एस और एस डैश यहां होगा, सेंटर सी यहां होगा, दिस पॉइंट विल बी ए, दिस पॉइंट विल बी ए डैश, ये वाला पॉइंट विल बी जेड डैश, ये वाला पॉइंट विल बी जेड। कुछ याद आ रहा है? तो हमारे पास में ये बनेंगे। अब जो चीजें जो भी बता सकता हूं ना वो सब तभी बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये वाला केस कब लेना है, जब ए बी से छोटा होगा, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है, तो मेरा जवाब होगा 0 0, इसका सेंटर क्या है 0 0, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है सर, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे सर ये दोनों तो सेम है, हाँ दोनों सेम है, परंतु इसमें ए बी से बड़ा दिख जाएगा, इसमें ए बी से छोटा दिख जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो सेंटर दोनों का सेम है, हाँ दोनों का सेंटर सेम है। अच्छा, दोनों की फोकस क्या क्या है, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, सही है। इसका फोकस क्या होगा, इसके फोकस की बात करेंगे तो 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बीई, सही है। दिस पॉइंट इज 0 कॉमा बीई और इट इज 0 कॉमा माइनस बीई, राइट है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी सर, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। और उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू, याद है ना, y इक्वल टू बी बाई ई और y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ओ y इक्वल टू माइनस का बी बाई ई, हाँ सही है। मतलब आपको छोटी छोटी बातें क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके एलआर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, एलआर के एंड पॉइंट्स थे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और यहां था माइनस ए कॉमा सॉरी ए कॉमा ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, सही बात है ना। इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे बीई कॉमा ए स्क्वायर बाई बी और बीई कॉमा
माइनस का ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, इसका लललार कितना होगा, इसका होगा 2b स्क्वायर बाई ए, और उसका कितना होने वाला है, इसका लललार होने वाला है 2a स्क्वायर बाई बी। आपको सब याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब इन्होंने कटिंग करके है ना बेसिक तक बांध दिया, और बेसिक में अब ये सब है। हाँ, बेसिक में ये सब है। ठीक है, ताकि आपसे कुछ भी चूके नहीं। ठीक है, ओके। इसकी फोकल रेडियाई है ना, इसकी फोकल रेडियाई कितनी थी अपनी, a माइनस ई एक्स वन, याद था ना। इसकी क्या होगी, है ना, इसकी फोकल रेडियाई हो जाएगी b माइनस ए वाई वन। सही है, याद रख लेना आप, ताकि कुछ भी चूके नहीं। ठीक है, इसके लिए एस पी प्लस एच डैश पी इज इक्वल टू 2a, इसके लिए एस पी प्लस एच डैश पी, ठीक है, इज इक्वल टू 2b है, एग्जैक्टली 2b है। बस ये सब बेसिक से याद रखना। क्या होगा, फोकल रेडियाई b माइनस ए वाई वन, हाँ ए वाई वन। ठीक है, नहीं क्या तू क्या बोल रहा, ई वाई वन, हाँ मेरे से गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, ई होगा ई वाई वन, करेक्ट। ठीक है, यहां तक की बात होगी, आगे बढ़ जाए। अब देखो इसमें एक जो बेवकूफी हो गई, वो 0,b है, यू चलने पे वाई नहीं बदलता। सही है, आया समझ में। तो यहां पे बताओ क्या सही लिखना चाहिए मेरे को, बी स्क्वायर बाई ए कॉमा बीई, और यहां पे माइनस का बी स्क्वायर बाई ए कॉमा बीई। अब सही है, चलो 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 चलो। देखो इससे पहले कि अपन अपनी कमियां सुधारते, ठीक है, वहां से आवाज आ गई, सर उल्टा पुल्टा हो गया है सर, उल्टा पुल्टा हो गया है सर। राइट है। अब अपन चलते हैं आगे। यहां तक हम लोगों ने मतलब जितना मचा करके इस पे बात कर सकते थे ना थियोरिटिकली, हमने कर लिया। अब अपन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। राइट, अरे अपन ने वहां एक और गड़बड़ करी है ना, बी स्क्वायर बाई, अपन ने लिखा सही था, अब लिखते समय पे यहां गड़बड़ कर दी थी ना, याद है क्या गलती करी बता। नहीं रे, ये तो अब ये नहीं, इसमें अभी अपन ने इसमें गलती करी है, तेरे को पता है क्या, एक छोटी सी गड़बड़, पहले से ही लिखा था लेकिन वो क्रम गलत था, इट मस्ट बी ए स्क्वायर बाई बी। वो भी देखो थरुण ने सही लिखा है। ठीक है, हाँ वो अपना ध्यान बार बार मेरा तो आगे चलने पे चलता है कि चलो आगे चलते हैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ठीक है, हाँ भाई, अब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, a point is moving such a way that its distance from -2, 0 to x is equal to -3/2 is distance from -2, 2, 0 ठीक है is 2/3 times of its distance from x is equal to -3/2, find locus। क्या बोल रहा है, ए पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम -2, 0
is 2/3 times of its distance from x is equal to -3/2। अच्छा, मैं नहीं जानता ये क्या बोल रहा है। अब ये क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। रेडी? ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप में से कोई जानता हो तो x इज इक्वल टू -3/2 क्या होता है? x इज इक्वल टू -3/2 क्या होता है? एक लाइन होती है। क्या होता है? एक लाइन होती है। हाँ या ना? क्या ये फिक्स लाइन है? सही बात है। अच्छा, क्या ये एक फिक्स पॉइंट है? हाँ या ना? क्या हमसे जिस पॉइंट के बारे में बात करा जा रहा है क्या वो मूविंग पॉइंट है? तो इसका मतलब वो वेरिएबल पॉइंट है या नहीं है? तो इस कहानी में एक वेरिएबल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। पक्की बात, कोई ना कोई कॉनिक सेक्शन आने को है। सही है ना भाई? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी पकड़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सपोज सर आपकी लाइन है जिसे आप 2x + 3 = 0 कह रहे हैं। ठीक है ना? ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है जिसे आप -2,0 बोल रहे हैं। -2,0 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मतलब पॉइंट कहीं बाहर है, तो कॉनिक सेक्शन का निर्माण पक्का हो गया। इससे आप फिक्स पॉइंट कह रहे हैं तो इसे आप एस बोलिए। ये आपकी लाइन है तो ये सर डायरेक्ट्रिक्स का रोल निभा सकती है। ठीक है ना? एक आपके पास में एक पॉइंट है P जिसे आप नहीं जानते, आप उसका लोकस h, k मान लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी इससे जो दूरी है, इसकी इससे दूरी क्या होगी? √h + 2 का होल स्क्वायर + k स्क्वायर, ये दूरी होगी SP। ठीक है, और इस पॉइंट की लाइन से दूरी क्या होगी? इस पॉइंट की लाइन से दूरी अगर मैं इसे PM कहता हूं तो, ठीक है ना, तो वो PM कितना है? PM। अब इस पॉइंट की इससे दूरी ध्यान है ना, वो दूरी किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से दूरी के लिए क्या करो? उठा करके इस पॉइंट को इसमें रख दो, तो इट विल बी 2h + 3 अपॉन में √of x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर + 0। सही है? अच्छा, ये कह रहा है इसकी इससे जो दूरी है, वेरिएबल पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो उस पॉइंट की उस लाइन से दूरी का 2/3 है। मैंने किधर 2/3 लगाऊं, लेफ्ट में या राइट में? 2 बार पढ़ के बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। हमें यहां पर किसकी 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है? सोचो क्या कह रहा है। एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो 2/3 है। किससे? लाइन से दूरी का। तो लाइन से दूरी का 2/3, तो लाइन से दूरी का 2/3 माने मेरे को 2/3 राइट साइड में मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या ये बात सही है? मेरे को किधर मल्टीप्लाई करना चाहिए? राइट में। अच्छा, अगर मैं राइट में मल्टीप्लाई करा तो मेरा काम बन जाना चाहिए। अब मैं क्या क्या चीजें जानता हूं वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताया कि थोड़ी देर बाद में अपन इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। सही है, ये और ये कट गया तो मैं अब इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूं। h + 2 का होल स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 शुड बी इक्वलेंट टू 2h + 3 का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? अगर मैं इसे खोलता हूं तो इट विल बी 9 टाइम्स x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? y स्क्वायर इज इक्वल टू में, अगर मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, यार खोल ही देंगे पूरा। ठीक है, चलो खोल देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस के अंदर कितना? 9 प्लस के अंदर 12x, ऐसा कर दें। सही है? अब काट पीट करके 9x स्क्वायर यहां से मिलेगा, उसमें से 4x स्क्वायर घटा देते हैं, तो 9 में से 4 गया तो 5x स्क्वायर बच जाएगा। सही है? और एक प्लस में y स्क्वायर तो बचा रह गया, माइनस का 12x हो गया, होने दो। ठीक है, और क्या निकल गया? यहां से निकलेगा 4, 9 चौक 36। सही है? 4 36, 36 में से 9 गया, 9 × 27 बचेगा, प्लस का 27 और छोड़ दो। अच्छा, यहां से एक हमारे पास में 4x मिलेगा, 9 चौक 36, 36x बनेगा। 36x में से 12 घटा लेते हैं, 36x में से 12 24 ये बचेगा, तो प्लस का 24x और बच गया। राइट है? इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अभी नहीं पता यार, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है बेटा, निशांत कोई आइडिया नहीं है, आई लिटरली नॉट नोइंग इट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज, तब तक इसको भी करेक्ट कर दूं, इट मस्ट बी 9y स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले की करेक्शंस की डिमांड आ जाए। और क्या बात है मदन? गुड। तो अपने पास में देखो भैया, ये काम तो डन कर दो आप फिलहाल। ये जो भी है इट इज द लोकस, है ना? इट इज लोकस।
अब इस लोकस को अगर कोई ये कहता है कि सर मुझसे लोकस के क्वेश्चन नहीं होते, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या ऐसा था जो नहीं हो सकता, तो लोकस के क्वेश्चन तो बनते ही है ना, ये वाला तो बन जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे दे रखा है 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, इनटू में 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज एलिप्स। ये खुद चल के कह रहा है ये एलिप्स है, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। ठीक है, चलो फटाफट से इसके लैम्डा की कहानी पकड़ते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, सही है ना भाई। अब इसके लैम्डा की कहानी पकड़ लेते हैं, राइट है। अब इसकी कहानी क्या है, देखो मेरे को जो समझ में आ रहा है, पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये लिखा हुआ है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, आपको भी दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ध्यान से देखना। और यहां से जो मैंने 5 कॉमन लिया बाहर आके 25, ये भी 25, इस 25 को अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बताता जा रहा हूं, वो मुझे दिख रहा है 3x प्लस 4y माइनस 1/√25 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब ध्यान से सोचना, आप में से कोई भी जान सकता है ये एक्स वाई की डिस्टेंस बता रहा है, इट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम किससे ना 1/5 कॉमा 2/5, नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब जरा यहां पे भी देखिएगा, अब ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई डोंट नो ये क्या कहना चाह रहा है, बट मैं ये समझता हूं इट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, है ना, ये भी डिस्टेंस है। ये क्या चीज है, किसकी किससे डिस्टेंस है, इट इज डिस्टेंस ऑफ, सोचो सोचो, अगर वो सोच गए तो बस हो गया क्वेश्चन। अब ये किसकी डिस्टेंस है, इसमें एक लाइन है पक्का, डिस्टेंस ऑफ, हाँ क्या क्या क्या, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन है, लाइन की इक्वेशन बोलेगा कोई, क्या होगा लाइन की इक्वेशन, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई की इससे दूरी, नहीं है समझ में, अरे ये इसकी इससे दूरी है, एक्स कॉमा वाई की इससे दूरी बताओ सही, अगर कोई पूछे इसकी दूरी क्या है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई की दूरी क्या होगी, 3x प्लस में 4y माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, नहीं है। अच्छा अब एक और चीज, ये तो लिखते हैं, लेकिन सर अरे सर ये तो सर स्क्वायरिंग कर रखी है सर आपने, तो मैंने कहा मैंने उसको अंडर रूट हटा करके उधर भी स्क्वायरिंग कर रखी है, तो बेसिकली मुझे यहां से जो फीलिंग आ रही है वो एसपी की नहीं आ रही, एसपी के स्क्वायर की आ रही है, तो एसपी का स्क्वायर है, तो ये तो सर फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट की दूरी होगी, तो सर ये पीएम का स्क्वायर हो गया, हाँ तो ये क्या है, ये क्या किस में चला गया, ई स्क्वायर हो गया, तो आपका ई स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अच्छा अब अगर ऐसा है तो हमें पता है इफ इट इज एलिप्स, ठीक है, इफ इट इज एलिप्स, अगर ये एलिप्स है तो गारंटी हो गई एक बात की, क्या कि ई 1 से छोटा होगा, ठीक है, ई 1 से छोटा होगा माने ई स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा तो 0 से बड़ा तो होगा सर, हाँ या ना, तो इसका मतलब आपके लिए पक्का हो गया कि सर ई स्क्वायर बोले तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1 और 0, ये होगा, सही है। ओके, क्या आप जानते हैं कि जैसे ही मैं इसका अंडर रूट काटूंगा लैम्डा माइनस 1 का मॉड हो जाएगा, सही है, और ये 1 और 0 के बीच में फंस जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट भी 1 होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है, अरे 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 ध्यान से देखा आपने, मैंने देखो डिस्टेंस नहीं लिखा, डिस्टेंस लिखने के बाद स्क्वायर भी किया है बेटा सप्तांशु, मैंने स्क्वायरिंग लिखा है, देखो यहां पे मैंने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर है ना, एलएचएस डिस्टेंस है लेकिन स्क्वायर के साथ है, तो अंडर रूट को मैं अंदर फील कर रहा हूं, है ना,
अच्छा, अगर ऐसा है तो देखो घोड़ा घास खा रहा है 0 से 1 के बीच की, उधर 0 से -1 के बीच की, सही है ना। ये 0 से 1 के बीच की घास खाएगा तो उधर की भी तो खाएगा। तो इसका मतलब आपका लैम्डा -1 कहां से कहां के बीच दौड़ेगा, 1 और -1 के बीच। इसका मतलब आपका लैम्डा एक जोड़ दूं दोनों में तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां पे एक जोड़ते कितना हो जाएगा 0। तो आपका लैम्डा 0 से 2 के बीच में होगा, सही है। तो आपका लैम्डा इज रनिंग बिटवीन 0 to 2। लैम्डा 0, देखना रख के देख लेते हैं। अगर 0 होता, देख अगर मैंने लैम्डा 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 - 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 < 1 नहीं घुसता, ठीक है। अभी भी नहीं आया थोड़ा कुछ, क्या किसको जी, अरे ये मैंने कौन सा वाला, ये 0 जो आंसर में आया वो 0 डिफरेंट है और उधर वाला 0 डिफरेंट है। दोबारा रख के देख लेना वैल्यू को। हाँ रख के देख लेना। अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 0 को हाँ भरता हूं तो पहली बात तो हाँ भर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं भरता हूं तो ये देख लेना ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ नवीन, क्या बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब देखिए साहब अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हालांकि मैं इतना टफ लेक्चर नहीं लेता, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose eccentricity is equal to 1/2 and foci is ±1, क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सोचना है जिसकी E हाफ हो और S1 S2 आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने को इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। यस क्यों नहीं थरुण, व्हाई नॉट। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अच्छा देखो जरा सोचने की चीज क्या है, सोचने की चीज ये है कि ये जो इलिप्स है ना अपना, ठीक है, इसके अंदर ये कह रहा है कि इसके जो फोकस है ना, एक 1,0 है, S1 बोल लो, इसको S2 बोल लेते हैं, और दूसरा -1,0 है। क्या याद है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती थी, S1 S2 के बीच की दूरी, हाँ कितनी, 2 नहीं, अब सारी याददाश्त का गेम है। हाँ ये दूरी वैसे तो 2 है, ये तो मुझे भी पता है S1 S2 2 है, लेकिन आपको याद है S1 S2 कितना था। S1 का ओरिजिनली क्या फार्मूला था, यहां फार्मूला क्या था, C0 क्या था, C0 तो बाद में मिट गया था ना C, हाँ कितना था A, 0, तो ये कितना था, तो दूरी कितनी हुई, हाँ तो 2A बराबर कितना हो गया 2, सही है ना। कहीं E दे रखा है क्या, देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1/2, तो मैं 2 काट दूं तो A बराबर 1 हो गया, A E की जगह हाफ हो गया, माने A की वैल्यू कितनी आ गई 2, A की वैल्यू 2 आ गई। अब A 2 आ गया, तेरे को याद है कि B² बराबर में मैंने सिखाया था A² इंटू कुछ सिखाया था ना, ऐसा कुछ था, हाँ क्या क्या था, कुछ याद करो क्या क्या था। एक फार्मूला था 1 - E² बराबर B² A², तो B² बराबर क्या था 1 - E² था ना, तो A कितना है अपना, तो 4 हो गया, 1 - E² की जगह 1/4 कर दूं तो अपनी तरफ से हो जाएगा 3/4, 4 कट गया, तो B² बराबर कितना हो गया 3, सही है। तो अपना फार्मूला होता था x² A², मैंने 4 कर दूं, y² B² की जगह 3 कर दूं बराबर 1, इलिप्स आ गया। नहीं B² आया, वो B नहीं आया, सही है। आगे बढ़ जाऊं, है ना मस्त काम, बहुत अब चैप्टर रंग पकड़ेगा, और पता है इतना प्यारा रंग है ना, मतलब कोऑर्डिनेट का तो कलर ही नहीं उतरता, लिटरली बताता हूं। कोऑर्डिनेट में खास तौर पे कॉनिक सेक्शन, आप आंख बंद कर लो, आएगा तो
संपूर्ण आएगा, खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता आधा अधूरा है। जो अपन अब टफ साइड पे चल रहे हैं, अब याददाश्त का गेम चालू हुआ। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पे आओ। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, whose length of minor axis, whose length of minor axis is equal to distance between foci। ठीक है, एंड लललार बराबर दे रखा है कितना, 10। लललार इज इक्वल टू 10। बस अब अपने को देखो सब दे दिया एक तरह से। अपने को लगेगा अपने को कुछ नहीं दिया, लेकिन दिया है, ध्यान से देखोगे सब देखोगे, सब देखेगा। अब लललार याद आया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो पहली बात देखो, जिसकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बोले तो माइनर एक्सिस ये वाली होती थी कि ये वाली होती थी, कितनी थी, 2b। हाँ, तो 2b बराबर किसके दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अभी अभी फोकाई के बीच की दूरी निकाली थी तुमने बड़ी मुश्किल से, 2a। सही है, तो b बराबर कितना हो गया, a। कंफर्म करते जाए, b बराबर कितना हो गया, a। अच्छा, लललार 2b स्क्वायर बाई a बराबर कितना हो गया, 10। तो b स्क्वायर बराबर हो गया 5a। यहां से b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a। अब अपने को कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा कि रास्ता निकले अपने पास। कैसे 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 कैसे, e तो लेस देन 1 होगा। हाँ, लेकिन कितना होगा, देखो मुझे नहीं पता, बी स्क्वायर बराबर में 5, ए की जगह पे मैं b बाई ए लिख देता हूं, तो भी नहीं आएगा, b रह जाएगा एक। क्या कर दूं, हाँ, ई की वैल्यू के लिए मैं भी रेडी हूं। ई कैसे निकालोगे, नहीं, अब ये तो गिवन है, एक अपने को पता भी है, शायद आपको भी पता होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, ऐसा होता है ना। तो अगर b बराबर इतना है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो अपने को यहां से बदल गया 2a स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये भी हुआ। तो ए स्क्वायर काट दूं तो आपका ई स्क्वायर बराबर में कितना होता है, 1/2। सही है, तो ई बराबर कितना हो गया, 1/√2। नेगेटिव लेते ही नहीं हम, एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ई आ गया। ठीक है, अब बी आ गया, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2। सही है, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, a स्क्वायर बाय 2 बराबर में कितना, 5a। a से a काट दूं तो a बराबर कितना हो गया, 10। a बराबर 10 हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा, 10/√2 माने 5√2। सही है, तो इलिप्स में क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माने 100 प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 25 दूनी 50 बराबर 1। क्वेश्चन फिनिश। सही है, क्या मस्त चैप्टर है, एकदम मक्खन, खटाखट 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 खटाखट। सोचो बताओ, सोचो बताओ, सोचो बताओ, क्या ये बात समझ में आती है। बस यहां से करना है अपने को क्वेश्चन को, आगे तो कर ही लेंगे, है ना। बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, आज के दिन का पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है, तभी मजा आएगा, नहीं तो उठेगा नहीं चैप्टर। और उठेगा तो पक्का उठेगा, गारंटी से। चलिए सर, स्टार्टिंग का मस्त चैप्टर है, सीरियसली बता रहा हूँ, गारंटेड नंबर देता है, गारंटेड। ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन तो उतरूंगा। हाँ सर, ये चोट लगने के वजह से जो सारा पीछे छूट रहा था सर, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन तो उतरूँ। हाँ, आराम से अपनी वन शॉट में बैठ जाना, 8-9 चैप्टर को वहां से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, 8-9 चैप्टर वहां से हो जाएंगे ना, तो फिर अपन बाकी चैप्टर्स को धीरे धीरे कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा और कबू करेंगे। तो सर तब तक केमिस्ट्री विजिट कर जाना, रिड्यूस पे फोकस करना है ना, बस अभी रिड्यूस स्टेप्स पे ही करना है। रिड्यूस ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, केमिस्ट्री में बहुत रिड्यूस हुआ है।
लेकिन बाकी ज्यादा नहीं है ना।